नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हमारे यहाँ पर पोर्टफोलियो शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। इशू थोड़े दिन मार्केट रिकवर भी कर गई। चाइना में कोविड और अदर इश्यूज के कारण मार्केट गिर गई थी, लेकिन थोड़े दिनों में मार्केट कवर भी हो गई। इस बहाने या उस बहाने मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हर गिरावट पर कुछ ऐड कीजिए। पिछले 1.5 साल में मार्केट स्टैंड स्टिल है, इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए और पोर्टफोलियो में कम से कम 5 वर्ष तक निवेश कीजिए अल्टीमेटली, और आप अर्न ही करेंगे। इक्विटी के साथ थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता ही है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। आज हम जिन 2 कंपनियों के बारे में बात करेंगे उनमें एक है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो दोस्तों, इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब हम क्या लेते हैं वो आपको बता देते हैं। वी डू थ्रो रिसर्च एंड एनालिसिस ऑन फंडामेंटल of the companies like balance sheet, profit and loss account, key financial ratios, ROE, ROCE, debt to equity, etc. Quarterly, half yearly and annual results, cash flows, annual reports and shareholding pattern, etc. इसके अलावा दोस्तों, हम लोग सिर्फ फंडामेंटल ही नहीं देखते। हमारी टीम के पास कम से कम 40 साल का एक्सपीरियंस है। हम इसके अलावा थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से भी देखते हैं, कंपनी की बैकग्राउंड देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं। इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ हमारा एक्सपीरियंस भी जुड़ा रहता है। तो आज हम बात करते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक एडहेसिव एंड सीलेंट्स, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, क्राफ्ट्समैन प्रोडक्ट्स, DIY प्रोडक्ट्स एंड पॉलीमर एमल्शन बनाने वाली लीडिंग कंपनी है। इस कंपनी का ब्रांड नेम फेविकोल है, जो इंडिया में एडहेसिव का पर्यायवाची बन गया है। एडहेसिव मीन्स फेविकोल एंड फेविकोल मीन्स एडहेसिव। ये फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। तो करोड़ों देशवासियों का यह ट्रस्टेड ब्रांड है। रेवेन्यू ब्रेकअप इस प्रकार है इस कंपनी का। कंपनी अर्न्स 53% रेवेन्यू फ्रॉम द एडहेसिव एंड सीलेंट्स कैटेगरी, कंस्ट्रक्शन एंड पेंट केमिकल से 20%, इंडस्ट्रियल रेसिन एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल से 7%, आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल से 6% और इंडस्ट्रियल एडहेसिव 6%, पिगमेंट एंड प्रिपरेशन 6%। कंपनी का टोटल प्रोडक्ट्स का जो 6500 प्रोडक्ट्स हैं जो ब्रांड के लिए काम आती हैं। 6500 प्रोडक्ट कंपनी बनाती है जो अलग अलग ब्रांडों के अंदर यूज होते हैं। कंपनी की लीडरशिप पोजीशन है। 70% एडहेसिव बिजनेस पर कंपनी का कंट्रोल है। ब्रांड बिल्डिंग में कंपनी विशेष ध्यान देती है। कंपनी के कुछ आइकॉनिक ब्रांड हैं जैसे फेविकोल, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक, एमसील एंड रियो केमीफिक्स। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं जो कंपनी के पास 26 हैं और 29 को मेकर्स हैं इनके पास। 26 तो खुद की हैं और 29 को मेकर्स के साथ भी इनका संबंध है। 2023 तक 12 न्यू फैसिलिटीज ऐड होनी चाहिए। कंपनी का अपना R&D विंग है। 3 विंग इंडिया में है और एक सिंगापुर और एक अमेरिका में है। यह सभी ब्रांड्स अपने इनबिल्ट हैं। इस कंपनी के सभी ब्रांड्स हैं जो वो इनबिल्ट हैं और इन्हीं के R&D में ये रिसर्च होने के बाद बने हैं। ग्लोबल प्रेजेंस है जो इसकी बहुत बड़ी है। इसकी 9 कंट्रीज में ऑपरेशनल प्रेजेंस है और 80+ देशों में एक्सपोर्ट प्रेजेंस है। कैपेक्स, टोटल कैपेक्स 370 करोड़ का है, 2022 में था और एक्सपेंशन अभी बाकी है। कंपनी की सप्लाई लाइन बहुत मजबूत है। B2B बिजनेस भी अब कंपनी करने लग गई है जिसमें 20% तक का रेवेन्यू आता है। पीडीलाइट इंडस्ट्री का अब फंडामेंटल एनालिसिस हम कर लेते हैं, क्योंकि इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये फंडामेंटली मजबूत है कि नहीं। अभी हमने बिजनेस मॉडल देखा। अगर बिजनेस मॉडल नहीं समझ आएगा तो कंपनी में शेयर खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिजनेस मॉडल समझना जरूरी है। इसके बाद हम फंडामेंटली देखते हैं कि कंपनी कैसी है, क्या मजबूती है कि नहीं है। देखिए दोस्तों, इसका जो मार्केट कैप है ये 1,32,246 है, लार्ज कैप है। और जो इसकी बुक वैल्यू है वो 130 है। डिविडेंड यील्ड है 0.38% है।
फेस वैल्यू 1 है। प्रॉस है जो कंपनी के 37.4 का लगातार यह डिविडेंड दे रही है, 37.4% का लगातार। कॉन्स्टेंट है जो इसको कॉन्स्टेंट शुड बी ट्रीटेड एज नील। तो इसकी क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट्स को भी चेक कर लेते हैं। सितंबर 21, जून 22 और सितंबर 22 के हम रिजल्ट देखेंगे। सितंबर 21 के अंदर 2626 करोड़ का इसका सेल था और जून 22 के अंदर 3101 करोड़ का था और सितंबर 22 के अंदर 3011 करोड़ का था। तो ओपीएम है जो 21% था सितंबर 21 के अंदर और जून 22 के अंदर 16% था, सितंबर 22 के अंदर 17% है। तो दोस्तों जो ओपीएम है उसका कम होने का रीज़न ये है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो गए थे और सप्लाई लाइन है जो वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो गई थी। तो दोस्तों अब ये ठीक है, थोड़ा बहुत एक आधे क्वार्टर में अगर कम भी हो जाता है तो कोई ख़ास बात नहीं होती। तो हम 5 साल के लिए कम से कम निवेश करते हैं तो एक आधे साल के लिए उसको ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। अगर लगातार 1 साल तक 4 क्वार्टर का रिजल्ट खराब आता है तो आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। नेट प्रॉफिट है जो 376 करोड़ था सितंबर 21 में, 358 करोड़ था जून 22 के अंदर और सितंबर 22 के अंदर 338 करोड़ था। फिर भी मेंटेन रखा हुआ है इसने 17% का अपना ओपीएम। तो इसलिए कोई ये नहीं कह सकते कि हम खराब रिजल्ट हैं, रिजल्ट बहुत ठीक हैं। तो सेल ग्रोथ है जो 10 साल की, पैरामीटर्स देख लेते हैं। सेल ग्रोथ है जो 10 साल की दोस्तों 12% है। CAGR सेल ग्रोथ 12% है। प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 14% है। CAGR प्राइस की है जो वो 28% है। ROE है जो 25% है। बहुत अच्छे पैरामीटर्स हैं। बैलेंस शीट है जो वो चेक कर लेते हैं। शेयर कैपिटल है जो 51 करोड़ की है और रिजर्व हैं जो 6552 करोड़ के हैं और बोरोइंग है जो 680 करोड़ की है। तो दोस्तों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है जो 225 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट है जो 447 करोड़ है। बहुत ही साउंड कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बहुत ही A1 फंडामेंटल्स हैं। इसकी इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बहुत अच्छे हैं और ना के बराबर डेबिट इक्विटी है। डेबिट इक्विटी रेशो तो मेरा ख्याल ही 0.9 है शायद, तो बहुत ही कम है जिसको आप डेट फ्री ही कह सकते हो रेशोज। तो डेटर्स डे है जो वो कम हो रहे हैं। मार्च 21 के अंदर जो 66 डेज हैं, मार्च 22 के अंदर 53 डेज रह गए और इन्वेंट्री डेज हैं जो वो भी कम हो गए हैं, 133 से कम होकर 114 डेज हो गए हैं और ROCE 26% है। 26% बहुत अच्छी है। 20% को हम बेंचमार्क मान लेते हैं तो उस हिसाब से 26% बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रिटर्न दी है जो अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो कोई बुरी नहीं है। कुल मिला के बहुत अच्छी है, पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया जा सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो प्रमोटर्स का दोस्तों 69.93 से 69.93 ही चल रहा है। FII है जो 11.13 से बढ़कर 11.34 हो गई है। DII 7.48 से बढ़कर 7.73 हो गए हैं। पब्लिक 11.45 से कम होकर 10.98 हो गई है। तो दोस्तों ज़्यादा शेयर होल्डर पैटर्न है जो बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, कुछ बताने वाली बात नहीं है, बहुत मजबूत शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यह शेयर अब हम इसकी वैल्यूएशन पे बात करते हैं। तो दोस्तों वैल्यूएशन के बिना क्या यह शेयर खरीदा जा सकता है कि नहीं, इसके बिना तो कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का। कोई भी शेयर अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो आप सिप में भी ले सकते हैं। तो अगर आपने 1 लाख लगाना है तो आज 20,000 के खरीदिए, 20,000 10 दिन बाद खरीदिए, तो 20 दिन उसके बाद खरीदिए। तो इस तरह 5-6 बार में इंस्टॉलमेंट में आपको खरीदना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन पी इसकी है जो 101 की है। EPS है जो 25.5 है दोस्तों। तो कंस्ट्रक्शन केमिकल फ्यूचर ब्राइट है। 2022 और 2028 तक की एक रिपोर्ट है जो हम साथ में आपको दिखाएंगे, अटैच की है क्योंकि सारी पढ़ना तो बहुत मुश्किल है। तो इज पीडीलाइट गुड बाई? ओवरऑल पीडीलाइट इज फाइनेंशियली एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विद गुड इकोनॉमिक मोट
अराउंड इट। तो दोस्तों पीडीलाइट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट्स। करंट प्राइस है जो 2610 है, हाई 2919 और लो है जो 1989 रहा है, 1999 रहा है, जो 15% तो वैसे ही कम पे मिल रहा है ये शेयर। तो दोस्तों इस शेयर को आप सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, इसको थोड़ा देख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। वी शेयर विद यू दैट दिस शेयर कैन बी परचेज्ड इन इंस्टॉलमेंट और सिप्स। हाँ, हम ये कहते हैं कि या तो इंस्टॉलमेंट में खरीदिए या इसके सिप लगा लीजिए, 2 शेयर पर मंथ या 5 शेयर पर मंथ। तो ऐसा है, शेर खान ने इसकी जो ब्रोकरेज फर्म है उसने इसका 250 का टारगेट दिया है और होल्ड की रिकमेंडेशन की है। तो दोस्तों ICICI सिक्योरिटीज़ ने इसको बाई की टैग के साथ 2965 का टारगेट दिया है। तो दोस्तों हमारा अपना जो हमारी टीम का टारगेट है वो सोचते हैं कि 3 साल में यह लगभग डबल हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो शेयर है जो 3 साल में डबल होने की कैपेसिटी रखता है। बाकी आप अपने एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए। तो दोस्तों अब हम दूसरे शेयर की बात करते हैं। तो ये लंबा हो जाएगा, अपना वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ जो इसकी जो वो रखी है वो सिर्फ हमने वैल्यूएशन तक की निर्धारित रखा है ताकि आपको एक एक्स्ट्रा शेयर का पता लगे। लेकिन हमने फंडामेंटल चेक कर लिए हैं तो जो पूरी तरह हमारे मुताबिक ठीक है। हमारी टीम के पॉलीकैब लिमिटेड मिड कैप कंपनी है, प्राइस 2568 है, 52 वीक हाई एंड लो है जो वो दोस्तों कमी है इसका। तो दोस्तों TTM EPS है जो 75.10 है और PE है जो 34.20 है, सेक्टर की 44.43 है। तो सेक्टर की PE से यह कम पे मिल रहा है और फेस वैल्यू 10 है, बुक वैल्यू 370 है। तो थोड़े फंडामेंटल जो हमने बताए हैं तो वो तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। शेर खान ने पॉलीकैब खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 3215 का टारगेट 1 साल का उन्होंने दिया है और मनी कंट्रोल के 60% बाई और 40% होल्ड की इसकी सलाह दे रहे हैं। लगभग 100 के 100% ही इसको रखने की सलाह दे रहे हैं लगभग। ICICdirect.com बाई 3300 का टारगेट दिया 1 साल का। तो दोस्तों एक क्वेश्चन राइज होता है किसी क्वार्टर से, इज पॉलीकैब इज मल्टीबैगर? यस। ओवरऑल वैल्यूएशन आई वुड रेट इट 10 to 10, hence looking at the company and its product portfolio, its competitive strength, future growth prospects and strong financials, I think Polycab is one share that has all the qualities of a multi-bagger stock। तो दोस्तों हमारी अपनी जो राय है इसके ऊपर 3 साल में डबल होने की है। हमारी टीम द्वारा जो इसका विश्लेषण किया गया है वो 3 साल में दुगना होने की है। पॉलीकैब कंपनी के बारे में आप जानते ही होंगे कि यह इंडिया की बहुत ही अच्छी कंपनी है जो वायर्स एंड केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड FMEG का इसका अंडर पॉलीकैब ब्रांड में काम करती है। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडियन गवर्नमेंट का जोर है, पॉलीकैब कंपनी को नेचुरली आगे फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम इसको थोड़ा संक्षेप में रखा है। अगर आपको हमारे वीडियोस के बनाए हुए कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।